जय श्रीमन्नारायण। सचमुच संसार में वही पुरुष धन्य होता है जिसे उससे अनुराग करने वाली पत्नी प्राप्त होती है। यदि पत्नी अनुरागिनी होती है तभी सत्संततियों की प्राप्ति होती है। ध्यान रखने की बात है, अनुराग का अर्थ स्वेच्छाचारिता पूर्वक किसी को चाहना नहीं होता, बल्कि एक शास्त्र और परंपराओं की मर्यादा के अनुसार व्रत धारण करने के बाद जिसके प्रति व्रत धारण किया जाए उसके प्रति अपने हृदय में अनुराग का संवर्धन किया जाए, यही अनुराग का लक्षण है। अन्यथा स्वेच्छाचार पूर्वक किसी को चाहने से प्राप्त होने वाली संततियां भले ही शूर हो, प्रतापी हो, समृद्ध हो, परंतु परंपराओं का उच्छेदन करने वाली ही होती हैं। थोड़ा सा संकेत उसके बाद विषय पर। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं 16,108 सब की सब भगवान श्री राम के प्रति अनुराग रखती हैं, परंतु वह अनुराग रखने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को जो अपनी पत्नियों से 10-10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, वे भगवान श्री कृष्ण की परंपराओं का सम्मान करना नहीं जानते। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण महर्षि दुर्वासा को प्रेरित कर अपने ही जातों का नाश करवा दिए। यहाँ अनुराग की व्याख्या वाल्मीकि रामायण की परम पतिव्रता भगवती सीता के संदर्भों में हम विचार कर रहे हैं तो पुनः आ जाए। एक अनुरागिनी पत्नी के जीवन का संपूर्ण प्रयत्न केवल और केवल इसलिए होता है कि उसके पति को यश की प्राप्ति हो। जैसा कि कल हम लोगों ने जाना कि अशोक वनिका में आए हुए रावण से भगवती सीता कहती हैं, असंदेश शातुरामस्य तपश्चानुपालनम न त्वं कुर्मी दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। राम की ऐसी आज्ञा नहीं है, अन्यथा मेरे तेज से तुम जलकर भस्म हो जाते, मैं तुझे भस्म कर देती। आज हनुमान जी से भगवती सीता कहती हैं, काममस्य पमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्त परवीरघ्न जशस्यस्ते फलोदयः। हे बानर, हे हनुमान, आप अकेले सक्षम हो लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए, परंतु इससे तो यशस्वी तुम होगे, राम तो यशस्वी होंगे नहीं। यह दो बातों का विचार करना अपेक्षित है। जैसा कि रावण से भगवती सीता कहती है, ऐसा असंदेशा तुरामस्य तपश्चानुपालनम न त्वं कुर्मी दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। राम की आज्ञा नहीं है, अन्यथा मैं अपने तेज से तुझे भस्म कर देती। तो क्या लंका आने के लिए राम की आज्ञा थी? यह बात विचारणीय है। महर्षि सुतीक्ष्ण के आश्रम पर आए हुए ऋषियों के द्वारा राक्षसों के अत्याचार कहते हुए भगवान राम से निवेदन करना कि आप हमें उन राक्षसों के अत्याचार से मुक्त करें। भगवान राम ने प्रतिज्ञा ली कि आपके प्रति करने वाले अत्याचार
कि अत्याचारी राक्षसों का मैं समूल नाश करूंगा, भगवती सीता आपत्ति कर देती है। महर्षि अगस्त्य के आश्रम पर भगवान श्री राम से सीता के सम्मुख यह कहना कि आप यदि यहाँ रहेंगे तो वन आने का आपका जो उद्देश्य है वह पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि इस आश्रम के आसपास भी राक्षस नहीं आते। सुतीक्ष्ण के आश्रम पर ऋषियों के प्रति भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा का अनुमोदन ही होता है महर्षि अगस्त्य के इन वाक्यों से। गोस्वामी तुलसीदास जी जनकपुर से विदा लेती हुई सीता के प्रति जो जनकपुर में उपदेश प्राप्त होता है, सास ससुर पद सेवा करिहो, पतिरुख लखी कर्म अनुसरिहो, तो पति अपने पति से स्पष्ट वाक्यों में ही कुछ कहे तो कहना हुआ, तो फिर अनुव्रता होने का अर्थ क्या है? विवाह के वेदी पर कोई वधू जब पत्नी होने का व्रत धारण करती है और पति उससे अपेक्षा करता है कि आप मेरी अनुव्रता हों, तो राम का व्रत जो है सुतीक्ष्ण के आश्रम पर राम के द्वारा व्यक्त किया गया, जिसका अनुमोदन महर्षि अगस्त्य के द्वारा हुआ। तो भगवती सीता अनुव्रता होने के नाते राम के इस व्रत में सहायिका होगी। यह राम की आज्ञा ही कही जाएगी कि मेरे सुतीक्ष्ण आश्रम पर किए गए प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में आप सहयोगिनी बने। और भगवती सीता खरदूषण 14,000 सैनिकों को पल भर में भगवान श्री राम के द्वारा मारे जाते हुए देख आश्वस्त हो गई कि राम में वह सामर्थ्य है जिससे वे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकते हैं। मारीच के प्रति विस्मित होती हुई सीता भगवान श्री राम को मारीच को पकड़ने या वध कर करके उसके चर्म को लाने की जो बात कहती हैं, प्रतिकार करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि यह माया है, यह सामान्य मृग नहीं है, प्राकृतिक मृग नहीं है। लक्ष्मण के प्रतिकार की ओर भगवान श्री राम ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे अपने व्रत की पूर्णता देखते हैं। विस्मय का अर्थ आप सबके सामने स्पष्ट किया गया था कि लोक वस्तु में लोकोत्तर दृष्टि रखना भी विस्मय का लक्षण होता है। भगवती सीता जो कहती हैं अपने आप से कि मुझ जैसी स्त्री का इतना आग्रही होना ठीक नहीं है, विस्मयालु होना ठीक नहीं है, परंतु इस मृग के शरीर ने मेरे भीतर कौतूहल उत्पन्न कर दिया है, विस्मय उत्पन्न कर दिया है। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण के वाक्यों का अनुमोदन करते हुए संकेत देते हैं कि यदि यह माया हुआ राक्षसों का, तो मेरी प्रतिज्ञा जो है सुतीक्ष्ण के आश्रम पर उस ओर बढ़ने का यह पहला कदम होगा। भगवती सीता लक्ष्मण के प्रति कटुक्ति वाक्यों का प्रयोग करती हुई रावण के उद्देश्य को पूर्ण कर रही है। रावण का उद्देश्य क्या है? क्या सीता को पत्नी के रूप में प्राप्त करना रावण का उद्देश्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। खरदूषण के वध की गाथा जानने के बाद रावण अपने जन्म अमृत्यु के कारणों से विज्ञ है। जय और विजय के रूप में शनकादिकों का जो शाप प्राप्त हुआ 3 जन्मों तक राक्षस होने का, और भगवान ने शनकादि ऋषियों के शाप का अनुमोदन किया। जय विजय ने कहा कि ठीक है, हम 3 जन्म तक होंगे राक्षस, मेरे उद्धार के लिए आपको आना होगा। खरदूषण वध की गाथा जानने के बाद रावण विचार करता है कि खर और दूषण जैसे
योद्धा जो कि मेरे समान है, भगवान को छोड़कर कोई दूसरा नहीं मार सकता। संसार में पूर्व प्रारब्ध के कारण कोई प्राणी, कोई मनुष्य, चाहे जिस भी निचले स्तर पर नीच कार्यों में संलग्न हो, परंतु उसकी आत्मा उसे उसके कार्यों को लेकर के उसे धिक्कारती है। प्रारब्धजन्य कारणों से वह बार बार न चाहने के बाद भी वह कार्य करता है, उसकी प्रवृत्ति वह उधर होती है। और रावण भी ऐसा ही कर रहा है। तो निर्णय लेता है कि यदि मुझे इन कार्यों से प्राप्त होने वाले दुष्प्रभावों से बचना है, तो भगवान की कृपा प्राप्त होनी चाहिए। कृपालु जब कृपा करते हैं तो आपके भावनाओं के अनुरूप करेंगे, यह आवश्यक नहीं है। आपके कर्मों के आधार पर ही कृपा करते हैं। रावण सीता का हरण कर लेता है, लंका ले जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार से प्रलोभित करता है सीता को। सीता प्रलुब्ध नहीं होती अपने राम के प्रति अनुराग के कारण। इधर भगवान श्री राम सीता की खोज करने के क्रम में विराध के द्वारा सुग्रीव का परिचय प्राप्त करते हैं। सुग्रीव के ब्याज से रावण को भारत भूमि पर संरक्षण देने वाले, सुरक्षा देने वाले, अवसर देने वाले तत्व बाली का वध करते हैं। सुग्रीव की सेना के माध्यम से सीता का खोज आरंभ होता है। हनुमान जी के प्रति भगवान श्री राम का विशेष स्नेह होता है और भगवान श्री राम के विश्वास के फलस्वरूप, करुणा के फलस्वरूप श्री हनुमान जी महाराज लंका जाते हैं। सीता तक उनकी पहुंच सुनिश्चित होती है। सीता के कष्टों को देखते हैं, पीड़ित होते हैं। सीता के प्रति उनकी पीड़ा क्रोध में परिणत होती है। अशोक वाटिका को विध्वंस कर देते हैं, अनेक राक्षसों सैनिकों का वध करते हैं। रावण के सामर्थ्य को जानने की इच्छा से ये सारा कार्य हो रहा है। रावण प्राणदंड देने का प्रयास करता है। विभीषण जी बीच में आते हैं और राजनीति धर्म के अनुसार दूत सर्वथा अवध्य होता है। यह समझाने पर रावण अंग भंग करता है, करने की आज्ञा देता है। पूंछ में आग लगा दी जाती है, उस आग से संपूर्ण लंका को तहस नहस कर देते हैं। भगवती सीता एक तरफ लंका के भीतर राक्षसियों के द्वारा दिए गए त्रास से संत्रस्त हो रही हैं। हनुमान जी उनसे निवेदन करते हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो राम के विरह के दिन समाप्त हो गए समझें, मैं आपको अभी इसी क्षण प्रभु श्री राम के श्री चरणों में ले जाकर रख लूंगा। इस तरह से भगवती सीता को जाना अभिष्ट नहीं है। कहती है भर्तृ भक्तिम पुरस्कृत्य रामाद अन्यस्य बानर, हे बानर, अपने पति में अनुराग के कारण नाहम अस्पृष्टुम स्वतो गात्रम इच्छेयम बानरोत्तम, किसी अन्य पुरुष प्राणी के अंगों का स्वेच्छापूर्वक स्पर्श नहीं कर सकते। लेकिन एक काम करना, राम के शौर्य को पुनः एक बार स्मरण करती हुई
राम को स्मरण दिलाने के लिए कहती हैं, सदर्भ संतरादगृह्य ब्राह्मणोस्त्रेण योजयत सदीप्त इव कालाग्नि जज्ज्वलाभि मुखोद्विजम। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और भगवती सीता एकांत में बैठे हुए थे कि इंद्रपुत्र जयंत काक वेश में आकर सीता के अंगों को छत करता है। उसके छत किए जाने से बहते हुए रुधिर को जब भगवान श्री राम ने देखा, उन्हें बड़ा क्रोध आया। अपने तुणीर से उन्होंने बाण नहीं निकाला। जिस कुश साथरी पर, कुश की चटाई पर बैठे थे, उसी से एक तीर उन्होंने निकाला और उसी को ब्रह्मास्त्र बना दिया और जयंत पर उन्होंने चला दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं उसे आश्रय नहीं मिला और फिर आकर के भगवती सीता के चरणों में शरणागत हुआ तो उसकी रक्षा हुई। इन बातों का स्मरण कराती हुई भगवती सीता कहती कि सारे शौर्य की बातें जो हैं, आज उसकी विशेष आवश्यकता है। फिर वे मौन क्यों है? उन्हें पता नहीं। आप जाकर पता बतला देंगे तो क्या आ पाएंगे क्या? इस सागर को पार करने का सामर्थ्य केवल 3 में है, एक पवन में है, एक गरुड़ में और एक आप में है, और तो कोई पार कर सकता नहीं। आप अकेले समर्थ हैं काम मश्योत्तमेवै कह कार्यस्य परिसाधन, इस कार्य को सिद्ध करने के लिए। लंका पर विजय आप प्राप्त कर सकते हैं, मुझे ले करके भगवान श्री राम के चरणों में पहुंचा सकते हैं। पर्याप्त परवीरघ्न जसस्ते फलोदय, परंतु इससे आपको जस मिलेगा, राम को तो जस मिलेगा नहीं। और जसहीन राम के साथ रहने में वह सुख नहीं है, क्योंकि अनुराग केवल और केवल पति के साथ साहचर्यपूर्ण जीवन जीने के लिए नहीं होता। अनुराग तो वह संबल है, वह प्रेरणा है जो अपने पति को यशस्वी होने को प्रेरित करता है। राम मेरे प्रति भी प्रेम रखते हैं, जैसा कि आपने बतलाया, मुझे भी विश्वास है। अन्यथा आपको यहां तक भेजते नहीं। ऐसा प्रेम क्या है जिस प्रेम में जस न हो? प्रेम का उद्देश्य ही होता है अपने प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों के गौरव की रक्षा हो, गौरव का संवर्धन हो, जस का संवर्धन हो। और जस स्वयं के निर्णय से नहीं होता। जस की रक्षा के लिए जो ऋषियों के द्वारा परंपरा बनाई गई है, उस परंपरा का संपोषण, परंपरा का आदर करने से होता है। यह परंपरा है हनुमान कि अपने पति के प्रति अनुराग रखने वाली स्त्री स्वेच्छा पूर्वक किसी पराये पुरुष के अंगों का स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए आपके इस निवेदन को मैं अस्वीकार करता हूं। आपने जो शौर्य का परिचय दिया, यह मेरे लिए तोष का विषय है। मैं आपको जाने नहीं देती, क्योंकि आपके रहने से मेरे कष्ट कम हुए हैं। लेकिन मेरा पता न जानने की स्थिति में, मेरे प्रति अपराध करने वाले को दंड न देने की स्थिति में, मेरे आर्य राम के भीतर जो ग्लानि हो रही होगी, उसका क्या होगा? इसलिए आप शीघ्रतापूर्वक जाएं
और जो मेरे लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए अब तक उन्होंने शौर्य का परिचय दिया है, वो सारे शौर्य मुझे स्मरण है। मेरी ओर से इन सारी गाथाओं को एक बार कहना और सागर पार करने के लिए उन्हें प्रेरित करना, इस तरह भगवती सीता को एक अवसर प्राप्त हुआ कि श्रीलंका के त्रास से अपनी रक्षा कर सकें। नहीं की। सारे कष्ट उन्हें स्वीकार हैं, परंतु जस विहीन पति के साथ अनुराग रखना उन्हें स्वीकार नहीं है। सीता परित्याग पर आपत्ति करने वाले लोगों को सीता के इन वाक्यों को समझना होगा। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद। शेष चर्चा कल। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। जय श्रीमन नारायण।